महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो रहा है, लेकिन यहां सरकार गिराने और बचाने का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कोरोना पर अंकुश न लगाने के इल्जाम लग रहे हैं, तो वहीं उद्धव और शरद पवार सरकार की कुर्सी बचाने में लगे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जब सरकार के मुखिया ही सियासी दांवपेच में फंसे हों, तो फिर कोरोना से जंग लड़ेगा कौन? मुंबई में बेकाबू महामारी, महाराष्ट्र में कुर्सी की मारामारी, सरकार का संकट कोरोना संकट पर भारी। मुंबई मर रही है, महाराष्ट्र मर रहा है, लेकिन यहां सरकार कुर्सी बचाने में मशगूल है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को डर है कि कहीं बीजेपी के इशारे पर तख्ता पलट न हो जाए। बैठकों का दौर चल रहा है, कुर्सी बचाने और गिराने के तमाम दांव पेच चले जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना संकट से लड़ने का जज्बा पीछे छूटता जा रहा है। उद्धव सरकार को डर है कि जैसा एमपी में हुआ, कहीं महाराष्ट्र में भी ऐसा ही न हो जाए। इसलिए जैसे ही बीजेपी सांसद नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात कर राष्ट्रपति शासन की मांग की, वैसे ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे सक्रिय हो गए और अपनी अपनी सियासी गोटियां सेट करने में जुट गए। राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार, इनको अपना घर छोड़ करके मुख्यमंत्री के निवास पर क्यों जाना पड़ रहा है? क्या कारण है? इसका पहले आत्मचिंतन करो। पृथ्वीराज चव्हाण स्वयं कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से फेल है। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका पहले आत्मचिंतन करो। सरकार स्थिर है, सरकार स्थिर है। कुर्सी की बाद में सोचो। महाराष्ट्र में पेशेंट की जो बद से बदतर हालत हो रही है, उसका पहले आत्मचिंतन करो। इन्हें कुर्सी की पड़ी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आलोचना करते हैं इसकी। ये वक्त सियासी दांव पेच का नहीं ठाकरे साहब, ये वक्त है मुंबई और महाराष्ट्र को कोरोना से बचाने का। ये वक्त है पुलिस और मेडिकल स्टाफ से जुड़े कोरोना वॉरियर्स की रक्षा का। लेकिन ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में जब सरकार का मुखिया ही कुर्सी के खेल में उलझा हो, तो फिर प्रजा भगवान भरोसे ही कही जाएगी। विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस भी सरकार में शामिल है, लेकिन कोरोना रोकने में उद्धव सरकार नाकाम हुई तो कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पल्ला झाड़ लिया। खुद सुनिए आप कि कैसे राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में शामिल है, लेकिन फैसलों में नहीं। Maharashtra is one of the most connected states in India. So it is going to be one of the most aggressive places where Corona is going to act. I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. तो इन सब के बीच महाराष्ट्र में दरअसल में चल क्या रहा है और महाराष्ट्र की सरकार की प्राथमिकता में क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रसाद लाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राजू वाघमारे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनसीपी की प्रवक्ता सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिवसेना के नेता बलवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुंबई से हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ बुनियादी सवाल हैं जो हम आपको समझाना चाहते हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए दरअसल में सवाल क्या खड़े हो रहे हैं, क्यों आखिर आज हम चर्चा कर रहे हैं और ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिकता में है क्या। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं हैं तो महाराष्ट्र में है, और यह आंकड़ा रातों रात नहीं बदला है। शुरुआत से ऐसी स्थिति है, देश के हर तीसरा जो मामला है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। 36% मामले अकेले महाराष्ट्र में है। देश में कोरोना से कुल मौत का 41% जो हिस्सा है वो अकेले महाराष्ट्र का है। तो आप तैयारी, इलाज, उपचार व्यवस्था समझ सकते हैं। मॉस्को के बाद एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अगर किसी जगह पर आए हैं तो वो मुंबई में आए हैं। आप हालात समझ सकते हैं, गंभीरता समझ सकते हैं कि स्थितियां किस तरीके की हैं। और ये सब जब चल रहा है तब लगातार कोशिश सरकार की तरफ से ये की जा रही है कि कैसे सत्ता को बचाया जाए। कोरोना पर एक्शन प्लान नहीं, मंत्रियों को भी कोरोना हो रहा है। 1800 से ज्यादा
पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की स्थिति है। बीएमसी के 22 ऐसे कर्मचारी हैं हेल्प डेस्क के जिनको कोरोना है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन यहां पर नहीं देखने को मिला है। हमने आपको दिखाया था, अलग अलग बाजारों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिससे बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे थे। बांद्रा में भी हजारों की भीड़ उमड़ी थी। तो ये दरअसल में 10 वो बड़े मुद्दे हैं जो उद्धव सरकार की नाकामी को बताते हैं। पलायन की तस्वीरें आपने देखी होंगी, महाराष्ट्र से भी बड़े पैमाने पर लोग लगातार सड़कों पर थे। वजह क्या है, देखिए जरा हम आपको वजह भी बता रहे हैं कि दरअसल में ऐसी स्थितियां हैं क्यों। दरअसल में कोई कड़ा एक्शन प्लान नजर नहीं आ रहा है, कोई विजन नजर नहीं आ रहा है, दूरदर्शिता नजर नहीं आ रही है। तैयारी को लेकर राज्य में अस्पताल और संसाधनों की भारी कमी है जो लगातार दिखती रही है। अलग अलग हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, राजावाड़ी अस्पताल की, केईएम अस्पताल की, सायन अस्पताल की, शताब्दी अस्पताल की। ये एक अपने आप में बड़ी वजह है। शव के बीच मरीज का इलाज चलता रहा। वो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे, याद दिलाने के लिए, ये बताने के लिए कि दरअसल में महाराष्ट्र है कितना तैयार। सत्ता बचाने के बीच में लगातार कोशिश चलती रही उद्धव सरकार की, यानी प्राथमिकता में सरकार को बचाना रहा, कोरोना को हराना नहीं। 3 पार्टियों का गठबंधन है। उम्मीद की जाती थी कि बेहतर तरीके की सलाह यहां पर मिल सकेगी, बेहतर नीति बन सकेगी, लेकिन 3 पार्टियों का जो महागठबंधन है महाराष्ट्र में, यही एक बड़ी वजह है क्या जिसके चलते कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते महाराष्ट्र के हालात लगातार बुरे नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें हम ये आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं 2 अलग अलग अस्पतालों की। पहली तस्वीर मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल की हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक और अस्पताल की जहां पर डेड बॉडीज हैं और वहीं पर मरीज हैं। जरा सोचिए, किसी को कोरोना है, अगर जैसे ही उसको ये जानकारी मिलती है तो उसकी मनोस्थिति कैसी होती है, वो मानसिक तौर पर कितने दबाव में आ जाता है। और जब उसको पता चले कि जिस अस्पताल में उसका इलाज होगा दरअसल में उसके बेड के बगल वाले बेड में डेड बॉडी होगी, तो क्या उसकी स्थिति होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दरअसल में तस्वीरें बड़े सवाल यहां पर खड़े करती हैं महाराष्ट्र सरकार की तैयारियों को लेकर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेरा पहला सवाल बलवीर सिंह जी जो शिवसेना के नेता हैं उनसे। बलवीर सिंह जी, ईमानदारी से बताइएगा सर, तमाम चीजें हमने दिखाई हैं दर्शकों को, महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता में क्या है, सत्ता को बचाना या कोरोना को हराना? देखिए, पहले तो आप मुंबई की स्थिति की समीक्षा खुद कर लीजिए। ये वैश्विक समस्या है और दुनिया में सबसे ज़्यादा ये समस्या न्यूयॉर्क में पैदा हुई। उसकी वजह ये थी कि पूरी दुनिया का आदमी न्यूयॉर्क में रह रहा था। सर माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं बलवीर सिंह जी। मेरा सीधा सवाल, महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता में क्या है, सत्ता को बचाए रखना या कोरोना को हराना? वही मैं बता रहा हूँ। तो और जहाँ तक बम्बई की स्थिति है, देश में एक ऐसा शहर है बम्बई जिसमें पूरी दुनिया का आदमी रहता है, इसलिए समस्या वहाँ जरूर विषम हुई, लेकिन इतना उसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया गया कि उसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दिया गया। बलवीर सिंह जी, कंट्रोल किया गया? ये समस्या केवल इस वजह से है कि आप कैसे कह सकते हैं सर, आंकड़े आपके सामने हैं लगातार। हमें लगता है कि आपने वो स्क्रीन देखी नहीं जिसमें हमने आपको बताया कि पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग मरे हैं उसमें से 41% लोग अकेले महाराष्ट्र के हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के जितने मामले हैं उसमें से 36% मामले अकेले महाराष्ट्र में, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया यहां पर। आप कौन से आंकड़े हैं सर आपके पास, बता दीजिए जरा। आप बम्बई की जनसंख्या, आप कितनी जनसंख्या है सर बम्बई की, आप बता दीजिए। कितनी जनसंख्या है दिल्ली की, आप बता दीजिए। तुलना कर लीजिए जरा दोनों के आंकड़ों की। 2.5 से 3 करोड़ के करीब जनसंख्या बम्बई की है। कितने आंकड़े हैं बम्बई के आपको पता है? जनसंख्या लगभग इतनी ही आबादी दिल्ली की है। कितने आंकड़े हैं दिल्ली के आपको पता है? जमीन आसमान का अंतर है कि बम्बई में पूरी दुनिया का आदमी बसा हुआ है, दिल्ली में नहीं बसता पूरी है। दुनिया से वहां बीमारी पहुंची, दिल्ली में नहीं बसता है सर। ये तर्क है क्या, ये तर्क है क्या बलवीर सिंह? दिल्ली में, दिल्ली की स्थिति डिफरेंट है, बम्बई की स्थिति डिफरेंट है। बम्बई उसी तरह से है जैसे न्यूयॉर्क है, तो इसीलिए दोनों कैसे है, ये किस आधार पर है? बीमारी बहुत जरा अपने इस तर्क को समझाएंगे आप दर्शकों को, मेरी समझ में नहीं आ पा रहा अंतर क्या है। आप कह रहे हैं दिल्ली में बाहर का व्यक्ति नहीं बसता है, मुंबई में बसता है। न्यूयॉर्क से बम्बई में आर्थिक राजधानी है, तो वहाँ व्यापार करने के लिए आदमी, दिल्ली में कोई ऐसा व्यापार नहीं है जिसको करने के लिए वहाँ आएगा, उसलिए वो व्यापार के लिए बम्बई बलवीर आता है। सिंह जी की इन दलीलों पर मुझे हंसी तो नहीं आ रही, लेकिन अफसोस जरूर है। आप इनकी सहयोगी हैं, महाराष्ट्र में आप सरकार चला रही हैं, क्या आपकी भी यही दलील है? जी जी
देखिए, मेरी दलील ये नहीं है, पर ये हमें देखिए, मेरी दलील भी यही है। देखिए, एक तो कमर्शियल लाइक कैपिटल है मुंबई, और अगर वहाँ पे अगर बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज लोग बजाय इसके कि जो अपोजिशन पार्टी के मिस्टर फडणवीस हो या जो भी हो, वो एक राजनीति कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर बैठ के, बजाय इसके शायद आप चीजों को बेहतर तरीके से समझना नहीं चाह रही हैं सीमा मलिक। क्या आप समझती हैं तो मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को समझाना नहीं चाह रही हैं? समझ रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग क्या हमने क्या यहाँ पर 50,000 से ज्यादा मामले हैं कोरोना के। मुझे आंकड़े बताएं, 12 करोड़ है। मुझे पता है आंकड़े में, मुझे पता है। बिल्कुल, मैं आपको और बता देता हूं एक बार। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है। मुझे पता है, उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6,500 मामले हैं। आप जरा अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। ये कहना चाह रही है कि वहाँ की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, तो ये मैं नहीं मानती। 12 करोड़ आबादी मैं आपको बताती में हूँ 50,000 से ज्यादा मामले हैं, और 23 करोड़ की आबादी वाले सूबे में 6,500 मामले हैं। जी, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपकी भी वही दलील है जो बलबीर सिंह जी की है। फ्लाइट्स आती हैं वहां पर, धारावी जैसा इतना बड़ा स्लम है मैम, इतना बड़ा स्लम क्या आपकी दिल्ली में है? मलिक, आप तो दिल्ली एनसीआर के बारे में जानती हैं, खोड़ा यहाँ पर भी है। लखनऊ से उत्तर प्रदेश से कंपेयर नहीं कर सकती। मैं आपको महाराष्ट्र के आंकड़े बता रहा हूँ, मुंबई के आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। अकेले मुंबई में अगर 36,000 मामले हैं, जिसमें धारावी भी है, तो पूरे महाराष्ट्र में 52,000 मामले हैं। बाकी जो तकरीबन 14,000 16,000 मामले हैं, वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में। इससे आधे मामले उत्तर प्रदेश में हैं। देखिए, पर हमारी सरकार जो है, आप कहिए कि हमारी प्राथमिकता में है कि उद्धव ठाकरे एमएलसी कैसे बनेंगे? आप कहिए कि उद्धव ठाकरे की प्राथमिकता में है कि राष्ट्रपति शासन ना लग जाए। ये तैयारी है आपकी कोरोना की, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता केवल कोरोना को भगाना है इस देश से। बड़े कॉन्फिडेंस से मैं कह रही हूँ, हमारी प्राथमिकता केवल कोरोना को भगाना है इस समय। इसीलिए हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपकी राजनीति कर रहे हैं इस समय मिस्टर फडणवीस। सीमा मलिक, मैं तो आंकड़ों के जरिए आपसे समझना चाह रहा था, लेकिन आपने भी दुर्भाग्यवश वही दलील दी जो यहाँ पर बलबीर जी दे रहे थे। राजनीतिक मजबूरी आपकी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र और देश के दर्शक आपकी इन दलीलों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। प्रसाद जी, जो ये शिवसेना और एनसीपी के नेता कह रहे हैं, क्या यही तथ्य है सर? या जो आंकड़े में बता रहा हूं उसमें कहीं गलतियां बता दीजिए। हेल्थ केयर में क्या काम कर रहे हैं प्रसाद जी? मैं पहली बात तो आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ गलती नहीं, तो ये महागलती है। मेरे भाई बलबीर जी हो या हमारी बहन मलिक मैडम हो, ये लोग खुद की गलतियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं हंसूं क्या रोऊं, ये सबसे पहला रो, ये पहली बात है। खुद राजू वाघमारे जी मेरे मित्र बैठे हुए, वो भी स्मित हास्य उसमें कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत दावे के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल गई है। लॉकडाउन मतलब क्या, ये पहली बात तो इनको मालूम ही नहीं पड़ा। दूसरी चीज़ ऐसी है कि मैं बार बार हर चैनल पर मैंने बताया, मैंने पत्र लिखे हैं, मैंने कहा था कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को प्रशासन का अनुभव शून्य है। उन्होंने माननीय शरद पवार जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, पृथ्वीराज बाबा चौहान हो, अशोक चौहान हो, ऐसे सीनियर लीडर्स को साथ में लेके एक समिति का गठन करना जरूरी था। उस गठन के माध्यम से महाराष्ट्र के ऊपर आए हुए कोरोना के संकट को रुकाना चाहिए था। लेकिन लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक इन्होंने कोई समस्या का निवारण करने की कोशिश की नहीं। तो प्राथमिकता में आपको भी लगता है कि कोरोना हराना नहीं था, सत्ता को बचाए रखना था। जिन पुलिस कर्मचारियों ने, जिन परिचारिकों ने, जिन्होंने हॉस्पिटल कर्मचारियों ने काम किया, उनका मनोबल खच्चीकरण करने का काम। ठीक है, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर राजू वाघमारे साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा। विकास, मैं आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन जरा उससे पहले हमको जरा आंकड़ों को एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। जरा स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए आप। जरा आंकड़ों के जरिए आप बेहतर तरीके से हालात समझ सकते हैं, और आखिर क्यों हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं बार बार महाराष्ट्र को लेकर, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। जरा स्थिति क्या है इस वक्त की हम आपको बता दें कि जो नए मामले हैं वो 2,436 मामले हैं, आप देख सकते हैं यहां पर। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कुल मामले 52,667 हैं। 1,695 लोगों की जान जा चुकी है। ये सिर्फ मुंबई के आंकड़े नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। और सवाल यह है कि अगर एक सूबे में 52,000 मामले हैं, जिस सूबे की आबादी 12 करोड़ से 13 करोड़ के आसपास है, तो उस सूबे पर सवाल क्यों ना खड़े किए जाएं, उस सूबे के मुखिया से सवाल क्यों ना पूछे जाएं। अब बात हम करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जिसकी आबादी 2 से 3 करोड़ है, जैसा प्रसाद जी ने बताया। मुंबई में 31,972 मामले अब तक सामने आ चुके हैं।
1725 नए मामले सामने आए हैं, 1000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन जब हम तुलना करते हैं मुंबई की देश की राजधानी दिल्ली से, तकरीबन इतनी ही आबादी है, लेकिन आंकड़े इससे आधे हैं। यहां पर भी एक बड़ा अंतर खड़ा होता है। और अब हम बात करते हैं धारावी की, जो एक बड़ा यहां पर हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, मुंबई का धारावी स्लम, जहां पर 1541 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ये वो जगह है जहां के 5 मरीजों को अस्पतालों से यह कहा गया कि आप कोरोना नहीं है आपको, आप चले जाइए। और जब वो अपने घर जाते हैं उसके बाद पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनकी जान पर बन आती है। तो यहां पर इंतजामों को भी खड़ा किया जाता है। और मेरा सवाल डॉक्टर राजू वाघमारे साहब आपसे, और सवाल यही, जो बात अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने कही कि देखिए फैसला लेना अलग बात है, समर्थन देना अलग बात है। कांग्रेस की जो मजबूरी है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने साफ साफ कह दी है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बात को आपको जानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र और मुंबई, ये दोनों जो चीजें हैं, ये देश की आर्थिक राजधानी की वजह से पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी पर स्क्वायर फुट जो पूरा लोग रहने का जो प्रमाण है, वो महाराष्ट्र और मुंबई में सबसे ज्यादा है। आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो बराबर है, लेकिन आंकड़ों के साथ आप ये दिखाना भी भूलिए मत कि जो मरने की संख्या है वो पूरे देश में 3.1% है, जो महाराष्ट्र में मरने की संख्या है वो 3.4% है। लेकिन तो डॉक्टर राजू वाघमारे, आपके आंकड़े बिल्कुल सही हो सकते हैं जी। मेरी बात सुनिए 1 मिनट। खाली 0.3% मरने का प्रमाण जो है वो हमारे यहाँ ज्यादा है। अगर आप इस बात को पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा भाई साहब कि जिस तरीके की आबादी पर स्क्वायर फुट मुंबई और महाराष्ट्र में है, वो पूरी दुनिया में किधर भी नहीं है। तो कोरोना के लिए चाहे कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार हो, चाहे मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो, ये जो डॉक्टर राजू वाघमारे, आप वरिष्ठ नेता हैं सर, आपने मुझे आंकड़े गिनाए, आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे कि हिंदुस्तान में जनसंख्या का घनत्व दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है, बेंगलुरु में भी बहुत ज्यादा है, कोलकाता में भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर बात सिर्फ धारावी की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात सिर्फ मुंबई की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात पूरे महाराष्ट्र की हो रही है, जहाँ पर 50,000 से ज्यादा मामले हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि समर्थन देना अलग बात है, फैसला लेना अलग बात है, कांग्रेस की मजबूरी के तौर पर इस बयान को क्यों ना देखा जाए? राजू वाघमारे, नहीं, पहली बात है कि कांग्रेस की कोई भी मजबूरी नहीं है। आपको फैसले के बारे में राहुल जी हमारे नेता ने जो कहा है, वो क्या कहा है उसको जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि मुख्यमंत्री है शिवसेना के, हमारे आरोग्य मंत्री है एनसीपी के। ये कोरोना के मामलों के अंदर जो पुलिस का मामला है वो मंत्री है एनसीपी के। तो ये कोरोना के जो स्थिति में पुलिस, आरोग्य सेवा और सीएम, ये तीनों महत्व के जो खाते हैं वो हमारे मित्र पक्षों के डॉक्टर राजू वाघमारे, ये अपनी सुविधा के हिसाब से तो आप बयान नहीं दे रहे हैं, ये सेलेक्टिव अप्रोच तो नहीं है। आप 2004 से 2009 का केंद्र सरकार का अपना दौर याद कीजिए, यूपीए 1 का, जो वामपंथी थे वो आपके सरकार का हिस्सा नहीं थे, कोई मंत्री नहीं था, लेकिन देश की सरकार वामपंथी चलाया करते थे क्योंकि वो बाहर से आपको सपोर्ट कर रहे थे। आपके तो 12 मंत्री हैं सर, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री हमारी पार्टी के नहीं है, लिहाजा हम फैसले नहीं कर सकते। कैसी बात आप कर रहे हैं सर? देखो, फैसले करने का जो काम रहता है, आप राजनीति को जानते हो, फैसले करने का काम जो कुर्सी पे बैठा हुआ मंत्री है वही ले सकता है फैसला। बाहर से जो क्या हम हर चीज के लिए उनके साथ झगड़ा करेंगे? अरे सर, झगड़ा करने की बात नहीं है, इस बात को स्वीकारने की बात तो है ना कि हाँ, हमारी सरकार जिस बेहतर तरीके से काम कर सकती थी उस बेहतर तरीके से काम नहीं हुआ है। वो निर्णय लेता है, कुर्सी में बैठने वाला इंसान निर्णय लेता है, ये पहली बात है। और जो दूसरी तो ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है ना कि आप सत्ता में होते हुए भी सत्ता में नहीं है, यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं, यही बात मैं आपसे समझना चाह रहा था। ये मजबूरी की बात नहीं है, हम सत्ता में है लेकिन फैसला लेने वाले जो लोग हैं वो खाते हमारे पास नहीं है, कांग्रेस के पास, कि जो फैसला लेता है उस खाते का मंत्री लेता है। ठीक है, ठीक है। यही बात दूसरी, अभी आप जो दूसरी बात कह रहे हो कि सत्ता बचाने के लिए सरकार काम कर रही है, तो सत्ता बचाने की मजबूरी कभी आती है जब विपक्ष कोरोना जैसी गंभीर स्थिति के अंदर सत्ते को पाने की कोशिश करता है, सत्ते को पाने का गलिच्छ और निचला राजनीति करता है,
तभी तुमको लेकिन सत्ता लेकिन बचाना पड़ती लेकिन है। प्रसाद तो लाड ये साहब, मजबूरी कभी आती प्रसाद है, लाड ये साहब, मजबूरी अगर कभी आती है, अगर बीजेपी जब के बीजेपी महाराष्ट्र लोग के नेता किरीट ये स्थिति सोमैया के अंदर केईएम बीजेपी अस्पताल की के तस्वीर लोग दिखाते हैं, ये अगर राजावाड़ी देखो, अस्पताल की केईएम तस्वीर दिखाते हैं, मेरी- अगर वो मेरी- बताते हैं कि मेरी देखिए बात साहब सुनिए। सायन अस्पताल में क्या चल रहा है, देखिए, तो ये क्या घिनौनी राजनीति आप कर रहे हैं या फिर आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं डॉक्टर हूँ, वार्ड में मेरे बाजू के पेशेंट, मैं आपको इस माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ विकास कि में आता हूँ आपके पास। विरोधकों का काम ही होता है कि सर्वसामान्य लोगों की बातों को सत्ता पक्ष के सामने बात करना। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी की बात नहीं करूंगा तो स्वयं पृथ्वीराज चौहान जी ने भी 2 दिन पहले कहा है कि ये सरकार हमारी सुनती नहीं है। राजू वाघमारे जी जहां पे रहते हैं उसके आजू बाजू में 4 अस्पताल है। राजू वाघमारे जी से पूछिए कि वो एक अस्पताल में भी गए हैं क्या। मेरे आपके माध्यम से ये बताना है, एक नेता के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, लेकिन एक सरकार के तौर पर एक भी क्या नेता एक अपनी दूसरे के जिम्मेदारी संपर्क में ईमानदारी नहीं से है। निभाई जा रही ना है? ही ये दरअसल में नेता हम यहाँ पर लोगों माफ की कीजिएगा, मदद दोनों को करना रोक रहा चाहता हूँ। है। दर्शकों को हम और बता ये दें कि लोग देखिए इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये मुंबई के केईएम अस्पताल की तस्वीर है। ये देखिए, ये नीतीश राणे ने ट्वीट किया है, केईएम अस्पताल मुंबई कि आप स्थिति देखिए, ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी अस्पताल हैं वहां पर कोरोना के पॉजिटिव्स को एडमिट करने के लिए बेड नहीं बचे हैं। और यहां पर इस हॉस्पिटल में जो बेड हैं उसके बाहर यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको शब्द नजर आते हैं जो बताता है कि दरअसल में महाराष्ट्र सरकार ने किस तरीके की तैयारियां की हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लगातार महाराष्ट्र में कोरोना को कवर कर रहे हैं। विकास, जो दलीलें यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से दी जा रही हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान भी आपको ऐसा ही लगता है? दलीलों से ज़मीनी हकीकत बिल्कुल मेल नहीं खाती अनुराग। मैं बता दूं, मैं खुद केईएम, सायन अस्पताल और राजावाड़ी अस्पताल, इन तीनों अस्पतालों का दौरा कर चुका हूं और आज भी, आज के हालात में बता रहा हूं, मुझे उस अस्पताल के गलियारे में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कह रहे हैं कि हम बीते 2 दिन से यहाँ पे गैलरी में बैठे हुए हैं, हमें बेड का इंतज़ार है, हमें बेड नहीं मिल रहा है। हम स्थानीय नेताओं के संपर्क में हैं, उम्मीद ये कर रहे हैं कि कुछ दिन में हमें बेड मिल जाएगा, हमारा इलाज शुरू हो जाएगा। तो जो दलीलें दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, उससे ज़मीनी हकीकत बिल्कुल मेल नहीं खा रही है। लेकिन अनुराग, उससे बड़ी विडंबना यहाँ पर ये है, महाराष्ट्र की विडंबना इसे मैं कहूँगा, कि जिस समय लोगों की हिफाजत प्राथमिकता होनी चाहिए, उस समय महाराष्ट्र की मौजूदा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जो है वो कुर्सी बचाने को प्राथमिकता दे रही है। जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बीते 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, कोरोना काल में जिस तरीके से राजनेताओं की आपसी बैठक हो रही है, मान मनौवल का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उन 3 पार्टियों के बीच में। आज ही हमें ये खबर आई कि कांग्रेस और एनसीपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि सीएम उद्धव ठाकरे बाबुओं की ज़्यादा मानते हैं और हमारा तो कोई कहना ही नहीं मानते। तो इन 3 पार्टियों के बीच में कोई तारतम्य नहीं है और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि महाराष्ट्र में हो चली है। जी, कोरोना से लड़ने के लिए जितने संसाधन की जरूरत होनी चाहिए थी वो मुझे जमीनी स्तर पर नहीं दिखते। अस्पतालों की हालत बिल्कुल लचर है, बदइंतजामी जो है उसे मैं शब्दों में नरेट नहीं कर सकता, क्योंकि हालत इतनी बुरी है कि वहां जाने से भी आम लोगों को डर लगने लगा है। ऐसे में ये जो राजनीतिक संकट महाराष्ट्र पर आया है, जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, ये उससे बड़ी विडंबना है। प्राथमिकता कुछ और सीमा होनी चाहिए मलिक, थी, क्या लेकिन इतनी प्राथमिकता इस राजनीतिक समय ईमानदारी कुछ है और आपके नजर आ अंदर रही और है। राजनीतिक जी, अनुराग। साहस कि आप स्वीकार सकें इस बात को कि हाँ, महाराष्ट्र की सरकार को कोरोना से निपटने के लिए जो इंतजाम करने चाहिए थे वो करने में हमारी सरकार फेल हुई, भले उसके लिए दोषी आप शिवसेना को ठहराएं? देखिए, अभी हम लोगों ने नहीं, मैं बिल्कुल भी शिवसेना को दोषी नहीं ठहराती और हम लोग सब एक साथ हैं और हम सब जिम्मेवारी लेते हैं जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है और हम लोग अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर किसी जगह पर नंबर ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है। पूरे सूबे में नंबर ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा नंबर हैं। आप देखिए, हर तीसरा मामला आपके सूबे से है जहां से आप सत्ता में। सबसे ज्यादा नंबर हैं। कभी देखिए अगर आप डेथ रेट कंपेयर करेंगे गुजरात से या किसी से, अरे मैडम, आप कैसी बात कर रही हैं? कोरोना का हर तीसरा पॉजिटिव महाराष्ट्र से है और आप कह रही हैं कि देखिए महाराष्ट्र में बहुत कम रहे। परफेक्ट नहीं होता, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी, क्या ये दलील हो सकती है वास्तव में? दे रहे हैं हमने, जिस सूबे की देश की आबादी में हिस्सेदारी 10वें नंबर पर है, 11वें नंबर पर है, वहाँ कोरोना का मामला तीसरा सामने आता है और आप कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर मर्द थोड़े से कम रहे, थोड़ा सा मोर्टेलिटी रेट कम है यहाँ पर। नहीं कह रही, पर देखिए जो एक स्ट्रैटेजिकल पोजीशन है, कई कारण हैं उनके ज्यादा नंबर आने के और हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं और हम तीनों साथ मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं।
मैं आपको ये बता दूं ना, यहाँ पर कोई हम आपस में ये जो एक धारणा फैलाई जा रही है कि आपस में लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड जहाँ पर ठीक है डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं, नहीं ऐसा कुछ अगर नहीं होता तो राहुल गांधी ये क्यों कहते, राहुल गांधी ये क्यों कहते सीमा मलिक कि देखिए हम फैसला नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ समर्थन दे रहे हैं। राजनीतिक मजबूरी दिखती है इस बयान में। वो ये कहते हैं कि उद्धव सरकार जो कर रही है वो सबसे बेहतर कर रही है, हम सरकार के साथ हैं, हम पॉलिसी मेकिंग में साथ हैं। बात है कि कहीं पर उनके अकेले सरकार होगी और यहाँ पर हम लोग तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस तो है ही है। बट ये ऐसा नहीं है कि कैबिनेट का मतलब सीमा मलिक सेलेक्टिव डिसीजन होता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है। और जो जैसे तरह तरह की 12 मंत्री हैं कांग्रेस के। अनफॉर्चुनेट मैडम कि अगर आज हम ये बातें डिस्कस कर रहे हैं बजाय इसके कि हम कोरोना से लड़ाई करें, आज हम ये बात कर रहे हैं। आप कोरोना से लड़ने में फेल हो रहे हैं, आप इस बात को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए तो आपसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं, फेल हम नहीं हो रहे, वी आर डूइंग आवर एफर्ट्स, यू नो। आप देखिए अगर ठीक है, शायद मैं आपको बता दूं किस तरह से देखिए, शायद सीमा मलिक, डॉक्टर राजू बागमाड़े, बलवीर सिंह जी, आप शायद सच को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर दर्शकों को इतना नासमझ समझते हैं कि जो हम कहेंगे उस बात को सच मान लिया जाएगा। आप तीनों के लिए स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं, आप जरा उन तस्वीरों को एक बार देखिएगा। सीमा मलिक माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, जरा धैर्यपूर्ण आप इन दोनों तस्वीरों को आप देख लीजिए। पहली तस्वीर केईएम अस्पताल की है जिसको ट्वीट किया है नीतीश राणे ने, जहां पर एक कतार से सिर्फ और सिर्फ शव नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक और अस्पताल की, जहां पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। ये भी केईएम अस्पताल की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। यहां पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं दरअसल में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बलवीर सिंह जी, ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और क्या इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद, क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी बलवीर सिंह जी आप कहेंगे ईमानदारी से कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं? केईएम अस्पताल में एक स्वास्थ्य कर्मचारी की मौत हो जाती है, छुट्टी नहीं दी जाती है, और उसके बाद नाराजगी इस तरीके से दिख रही है। देखिए एक बड़ा अस्पताल है ये मुंबई का। बलवीर सिंह जी, देखिए मेडिकल स्टाफ की और पैरामेडिकल स्टाफ की ये हड़तालें और ये विरोध प्रदर्शन देश में कई हिस्सों में हो चुके हैं, और कई जगह असंतोष उन्होंने व्यक्त किया है और सरकारों ने उनकी ज़रूरतों को फिर पूरा किया है। वही वहाँ भी किया जा रहा है कि हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे कि यहाँ कोरोना आ जाएगा। इस तरह जो उनको असुविधाएं हो रही हैं पैरामेडिकल स्टाफ को या मेडिकल स्टाफ को, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। लेकिन 50,000 से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र के, क्या आपको नहीं लगता कि उद्धव सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए? बहुत संक्षेप में बलवीर जी। ये देखिए इसमें से 50,000 में से 36-37,000 मामले केवल बम्बई के हैं। सर आप फिर वो एक दलील दे रहे हैं जिसमें कोई दम नहीं है। 18,000 मामले फिर भी बाकी महाराष्ट्र के जिलों से आते हैं सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना को लेकर जो कदम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए थे, जो उठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आने वाले वक्त में स्थितियां सुधरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए।